आज वो सच आप सबको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सच आप बच्चों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। तो 50 में से 10 बच्चों का सिलेक्शन हो गया, बाकी 40 बच्चों की ज़िंदगी का क्या प्लान है? क्योंकि सिखाया गया ही नहीं। सिखाया क्या गया? क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन और एग्ज़ाम में टिक करना। आपके बच्चे कितनी देर स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहे हैं? उस स्मार्टफ़ोन में पासवर्ड लगा हुआ है, उस पासवर्ड के अंदर की क्या दुनिया है, क्या आप जानते हैं? आपने कब उन्हें बैठ के भगवद गीता पढ़ानी चाहिए? आपने कब उन्हें शिव महापुराण पढ़ाया? ये झूठ लगता होगा ना आपको कि नहीं वो तो बहुत काम की चीज़ है। देखिए, अपने आस-पास 10 इंजीनियर ढूँढिए, उनसे पूछिए, सच, एक ऐसा सच जो आपसे तरह-तरह से छुपाया गया, आप पेरेंट्स से बार-बार छुपाया गया। आज वो सच आप सबको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सच आप बच्चों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम यतीश सिंघल है। कुछ टाइम पहले तक एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा हुआ था। एक क्लास में 50 बच्चे बैठकर एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये बात हर कोई जानता है, वहाँ पढ़ाने वाला टीचर, वहाँ का मालिक और वो बच्चे, कि उन 50 बच्चों में से केवल 4 या 5 बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन होने की उम्मीद है। सवाल ये है कि मान लेते हैं 5 की जगह 10 बच्चों का सिलेक्शन हो गया उस क्लास से, तो 50 में से 10 बच्चों का सिलेक्शन हो गया, बाकी 40 बच्चों की ज़िंदगी का क्या प्लान है? इसका जवाब कौन देगा? जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि हम सब ने हमेशा से हमारे बच्चों के लिए सिर्फ प्लान ए तैयार किया है। कुछ बिजनेसमैन होंगे जिनके पास प्लान बी, उनका खुद का फैमिली बिजनेस है, लेकिन उन बच्चों का क्या जिनके पास कोई फैमिली बिजनेस भी नहीं है? एक एग्ज़ाम की रेस का हिस्सा बने, उस रेस में हार गए, उसके बाद वो बच्चे ना केवल उस एग्ज़ाम से हारे हैं, बल्कि ज़िंदगी से हारने की तरफ बढ़ जाते हैं। इसमें एक बात सच जानने की ये भी है कि जो बच्चे उस एग्ज़ाम से जीते, गारंटी नहीं है कि वो ज़िंदगी से जीतेंगे, कि वो जहाँ नौकरी करेंगे वहाँ वो गलत आदतों में नहीं पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि सिखाया गया ही नहीं। सिखाया क्या गया? क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन और एग्ज़ाम में टिक करना। ये गलत अच्छी आदतें, इसके ऊपर कब किसने पढ़ाया? अगर पढ़ाया होता तो हमारे देश में इतने ज़्यादा बच्चे गलत संगत की तरफ थोड़ी बढ़ते। देश को छोड़िए, अपने शहर को देखिए, अपने घर में देखिए, आपके बच्चे आपकी कितनी बात मानते हैं? आपके बच्चे कितनी देर स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहे हैं? उस स्मार्टफ़ोन में पासवर्ड लगा हुआ है, उस पासवर्ड के अंदर की क्या दुनिया है, क्या आप जानते हैं? वो किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है? मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने बच्चों के स्मार्टफ़ोन्स चेक किए हैं। अच्छा, खुद की ज़िंदगी का भी एक्सपीरियंस है, मैं भी कभी ऐसा ही था। तो मैं कैसे सही हुआ या यहाँ से बाहर कैसे निकला जा सकता है? हम कह तो देते हैं कि हमारे बच्चे वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन ज़रा खुद से पूछिए कि आपकी क्या भूमिका रही उनके जीवन में? आपने कब उन्हें बैठ के भगवद गीता पढ़ानी चाहिए? आपने कब उन्हें शिव महापुराण पढ़ाया? या आपने भगवान के बारे में बताया हो, या सही गलत के बारे में एक बहुत अच्छे तरीके से लॉजिक्स के साथ समझाया हो? बच्चों की पढ़ाई ऐसी ही हो गई है, वो कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, बस वो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए पढ़ रहे हैं, कुछ मार्क्स लाने के लिए पढ़ रहे हैं। उस चैप्टर की महत्वाकांक्षा उनके एग्ज़ाम शीट तक है, उनके जीवन में नहीं है। उनके जीवन में उस चैप्टर का कोई ख़ास रोल नहीं है। अच्छा, ये झूठ लगता होगा ना आपको कि नहीं वो तो बहुत काम की चीज़ है। देखिए, अपने आस-पास 10 इंजीनियर ढूँढिए, उनसे पूछिए कि ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज़ है उनकी लाइफ़ में। पूछिए स्ट्रेट लाइन्स का क्या यूज़ कर रहे हैं वो। अपने आस-पास डॉक्टर्स हैं, उनसे पूछिए प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल अप्रोच में कितना फ़र्क है। बच्चे सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ले रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी में तो कुछ है ही नहीं। जो दिख रहा है उतना भी नहीं है। बच्चे ऐसी-ऐसी आदतों में पड़े हुए हैं, ऐसे-ऐसे एडिक्शंस में हैं, जिसका सॉल्यूशन है ही नहीं। इन स्कूल्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पास इन बच्चों के लिए कोई सॉल्यूशन है भी नहीं। ये वो ही बात है कि हड्डी में दर्द है और आप पेट के दर्द के डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं अपने बच्चों को। आपके बच्चों की समस्या आप देखिए, एक बार थोड़ा-सा रुकिए, उनको ऑब्ज़र्व कीजिए कि स्मार्टफ़ोन चलाना, गलत विचारों में पड़े रहना,
पढ़ाई से दूर भागना, एक जगह बैठ के ना पढ़ पाना, कंसंट्रेशन की कमी, ये क्या स्कूल के पास क्या सॉल्यूशन है? पूछिए जाके उनसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। थ्योरेटिकल सॉल्यूशंस तो कि काउंसलिंग कर देंगे, ये कर देंगे। काउंसलिंग में क्या करते हैं? अगर कोई स्कूल के मैनेजमेंट से या कोचिंग इंस्टीट्यूट की मैनेजमेंट से ये वीडियो देख रहा है, पूछिए ना एक बार, आप बताइए क्या करते हैं काउंसलिंग में? सवाल ही तो करते हैं ना, जवाब क्या है? सिर्फ कुछ सेंटेंस एक बार के लिए कि बेटा नहीं ऐसे करो, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, इतना आसान होता है? नहीं होता है। एक लंबा प्रोसेस है और वो प्रोसेस कोई फॉलो नहीं करना चाह रहा। इसी वजह से आज बच्चे गलत दिशा में बढ़ गए हैं। मैं नया बच्चा हूँ, हो सकता है मेरी बात थोड़ी गलत लग रही हो, कोई नहीं, रेवाड़ी का इतिहास उठा लो या आप जिस शहर में रह रहे हो वहाँ का इतिहास देखो। आपके शहर में डॉक्टर्स बहुत सारे होंगे, इंजीनियर्स बहुत सारे होंगे, एडवोकेट्स बहुत सारे होंगे, कितने साइंटिस्ट हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत बड़ी कंपनी खड़ी करी अपने बलबूते पे, कितने ऐसे बच्चे जो एस्ट्रोनॉट बने, कितने ऐसे बच्चे हैं जो क्रिकेटर बन गए, कितने ऐसे बच्चे हैं जो ओलंपिक मेडल लिया है, कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडल लिया है। नहीं, अधिकतर मेडल्स गांव से आ रहे हैं। हाँ, उन्हीं गांव से जहां कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं होता। पेरिस ओलंपिक में मेडल्स जीते हैं ना, देखिए उन बच्चों की क्वालिफिकेशन, कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके वो गेम खेलना सीखे थे। बच्चों को प्रेरित नहीं करोगे तो ऐसे ही फंसे रहेंगे। कमेंट कीजिए, अगर आपके घर में आपके बच्चों के साथ कुछ ऐसी दिक्कत है तो बात करेंगे उनसे, सॉल्यूशन पे बात करेंगे। स्कूल्स कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे इतना भरोसा मत कीजिए, एक टाइम के बाद भूल जाएंगे। मेरे को भी भूल गए मेरे स्कूल वाले, कोई नहीं पूछने आता कि मैं क्या कर रहा हूँ मेरी ज़िंदगी में। लाखों रुपए लिए, ख़त्म कर दिया बस सब कुछ। तो आप कमेंट कीजिए, मैं बात करूँगा, कोशिश करेंगे कि सॉल्यूशन तक पहुँचे। लोग तो कोशिश भी नहीं करना चाह रहे। और डरिए मत, फैमिली की इज्जत से बड़ी बच्चों की लाइफ है, और इन बच्चों की लाइफ को सुधारेंगे तो शायद हमारा देश प्रगति की ओर बढ़ेगा, हमारा समाज प्रगति की ओर बढ़ेगा, और हम बड़े बड़े इश्यूज से आसानी से लड़ पाएंगे, बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। जय हिंद।